दोस्तों टीटीसी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है अज्जू। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं की डेली न्यूज़ देता हूं। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर नगर में। एक्चुअली मैं बताता चलूं कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वार्ड में देता हूं, कभी किसी पार्षद प्रत्याशी के पास देता हूँ, कभी किसी चेयरमैन के पास, तो कभी किसी मेयर के पास, क्योंकि जो है मेयर चुनाव भी आ चुका है और नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव भी आ चुके हैं। आज मैं एक जिम्मेदार साथी के साथ बैठा हूँ। सबसे पहले जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीसी न्यूज़ में। टीटीसी न्यूज़ का मैं इस्तकबाल करता हूं और आपका खैर मकदम करता हूं कि आपने ये बात पूछने की ज़हमत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए यहाँ सभी पार्टी के लोग फ़िलहाल दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 36 वार्ड पड़ता है ये हमारा, इसमें ज़्यादातर जो मेहनत चल रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और इस तरफ अब जो कई दावेदार बन रहे हैं, वो जब यहाँ देखा कि भाई एक ज़लज़ले की तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और लोग उनकी तरफ झुकाव कर रहे हैं, जब लोग यहाँ से निकले, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वालों को लोगों ने सपोर्ट किया। और जब दूसरे कैंडिडेट जो आज़ाद थे सेक्टर 36 से, उन लोगों का रुख भी इधर हुआ। उसने कहा भाई हम भी IM से टिकट लेते हैं जी। इसलिए लोगों ने कुछ ने ये कहा कि भाई जो ये है कि MIM जो है, हम तो MIM को सपोर्ट करेंगे, इसलिए लोग उस तरफ भागे। उसने कहा भाई हम क्यों न ले, लेकिन यहाँ एक पुराने कार्यकर्ता हैं जो MIM के प्रत्याशी भी हैं और पहले से, और वही मेहनत कर रहे हैं, जिनका नाम शौकीन है। वो काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं, तकरीबन 3 साल से वो झंडा लिए फिर रहे हैं। उनका ही ज़्यादा मेहनत उनकी है यहाँ पर। बाकी लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जमहूरियत है, सबको अपना इलेक्शन लड़ने का इंडिपेंडेंट है, सबको आज़ाद है। मैंने सुना 2 प्रत्याशी भी दावेदारी करने में लगे हैं और लोग ये भी कहते हैं कि मैं पहले जो है निर्दलीय की ओर बढ़ रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। वो निर्दलीय ही थे पहले, जब उन्होंने रुख देखा आवाम का यहाँ पर कि भाई रुख जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है रुख, कि लोगों ने जब वो अपने प्रचार के लिए लोगों से मिले, डोर टू डोर दरवाज़ों पर गए, वो उन्होंने कहा भाई हम तो देखो फ़िलहाल हम सबको दे चुके, फ़िलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे, कैंडिडेट कोई भी आए जी। इसलिए उनका रुख, उन्होंने देखा कि भाई रुख इधर बदल रहा है, वो इस तरफ आ गए। अच्छा, यहाँ पर शौकीन भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपने बोला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, और यहाँ पर डॉक्टर एहसान भी चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर एहतसाम भी चुनाव लड़ रहे हैं, आजम भी चुनाव लड़ रहे हैं। मजलिस की तरफ से हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इंसाफ के लिए मज़लूम की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए वो उनकी तरफ से है और लोगों का रुख भी उन्हीं की तरफ है। मज़लूम कोई भी हो, ये नहीं कि मुस्लिमी कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसके लिए इंसाफ की आवाज़ उठाते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ हैं वो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी एक पार्टी, एक तबके की या एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, वो सभी की है। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ, उपचुनाव, गोपालगंज में उनका एक कैंडिडेट खड़ा था उपचुनाव में, अभी 12,000 से ज़्यादा वोट लिया। अखबार ने आज की ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है और तबसरा पढ़ा है, उसमें लिखा है इनकलाब में कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना लोहा मनवा चुकी है कि महागठबंधन जो है, महागठबंधन को अब इनसे वो करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों को जब वो शामिल कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं, जब पहले इन्होंने हाथ बढ़ाया था, जबकि उनके लालू प्रसाद यादव के जो वो साधुराम यादव थे, वो भी वहाँ उनकी वाइफ जो है इलेक्शन लड़ रही थी, 8,000 कुछ वोट ले गए, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है। मजलिस के ऊपर वो लगा रहे हैं, लेकिन मुहक्किकीन तबसरा निगारों ने ये कहा है कि भाई आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिलाया होता तो आपको ये नुकसान न उठाना पड़ता, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मजलिस की क़यादत ख़त्म हो। अच्छा, आप मजलिस में कब से हो? काफ़ी दिन से मैं रखता हूँ इसमें। मैंने दस्तूर के मुताबिक कोई रुकनीत नहीं ली थी, लेकिन मुझे मजलिस से काफ़ी हमदर्दी है। उनकी पार्लिमानी न्यूज़ देख करके पार्लियामेंट में जो बोलते हैं, बाकी उनकी तहरीरें जो अखबारात के ज़रिए आती हैं, न्यूज़ चैनल के ज़रिए आती है, आप लोगों के माध्यम से जो आती है, उससे मैं काफ़ी मुतासिर हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुस्लिम है और आप भी मुस्लिम हैं इसलिए सपोर्ट करते? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसलिए है, वो मजलिस सब तबके की, मैंने पहले भी कहा, वो सभी सर समाज के नेता हैं। ऐसा नहीं है कि वही मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अगर जुल्म हो रहा उसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो उसके भी ख़िलाफ़ बोलते हैं। अगर किसी दिगर तबका या समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी आवाज़ उठाते हैं। वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो,
वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते अच्छा, हैं। आपके वार्ड में भी 3 दावेदारी कर रहे हैं, आप भी पुराने कार्यकर्ता हो और MIM को बड़े अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हो। कल को शौकीन का टिकट ना हुआ यहाँ पर और किसी अन्य को हो जाता है तो क्या आप उनके साथ चलोगे या फिर शौकीन के साथ चलोगे? वो हो जाता है बाई चांस, फ्यूचर है। वो देखो वक्त की बात है, बाकी हाई कमान का जो भी फैसला है दस्तूर के मुताबिक वो मानना पड़ता है। क्या हाई कमान ऐसा तो नहीं है कि भाई वो आंखें मींच के ही फैसला कर देगा, बाकी अपने आप ज़रूर के ज़रिए तो बहरहाल सर्वे के ज़रिए तो कुछ ना कुछ अपने तजुर्बे और नॉलेज के मुताबिक ही फैसला करेगा कि हाँ भाई कौन सही रहेगा कौन नहीं रहेगा। लेकिन मानना यही है, यहाँ की आवाम का भी शौकीन ही मेहनत कर रहे हैं, बाकी और लोग देखो माहौल को देख कर के भाग रहे हैं। जिस तरह अक्सर आपने पार्टियों में देखा होगा, जब हवा चलती है वो उधर ही भागना शुरू करते हैं और उनका जो पकड़ होती है वो टिकट पे होती है, बाकी काम करने पे नहीं होती कि भाई चलो भाई हमने आज रुकनीयत ले दी, सदस्यता ले ली कि भाई हम मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं। वो सिर्फ टिकट के दावेदार हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि जो अभी 3 दावेदार हैं, अगर टिकट हो जाता है MIM से तो ठीक, वरना फिर निर्दलीय। वो तो उन लोगों का है ही मकसद। वो तो आपने अक्सर देखा होगा कि भाई अगर आपको टिकट मिल गया तो ठीक, हम मजलिस के हैं, अगर नहीं मिला फिर हम खड़े हैं, चाहे वो बगावत करनी पड़े या मजलिस की बुराई करनी पड़े या अच्छाई पेश करनी पड़े। लेकिन असल जो सदस्य होता है उसको सही मायनों में पार्टी के एम्स के मुताबिक उसका फ़ैसला मानना चाहिए। जो भाई सब पार्टी के वो कर रहे हैं उसी का फ़ैसला मानना चाहिए और कायदा और कानून के मुताबिक पार्टी के चलना चाहिए। ये तो टिकट तो होता रहे, लेकिन खिदमत जो है ये नहीं कि भाई खिदमत तो वैसे भी कर सकते हैं हम, बगैर नेता के भी कर सकते हैं। भाई हमें आवाम की खिदमत करनी है कि भाई अगर हमें पगड़ी बांधनी है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई वो तो फिर लालच हो गया जी। एक अच्छा कार्यकर्ता की यही पहचान है, अगर वो पार्टी को सपोर्ट कर रहा मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ करे, बिना किसी लालच के लिए। बाकी हाईकमान जो भी फैसला किसी भी उम्मीदवार के लिए करे वो सबको कबूल करना चाहिए। लास्ट मैसेज क्या दोगे खासकर जिला सहारनपुर? मेरे लिए भाई यहाँ सबसे पहली बात ये है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा ये है, अमन व अमान है और एक गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ हमारे यहाँ लोग अमन व अमान से रहते हैं और मेरी सभी कम्युनिटी के लोगों से ये है रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि तालीम को ज़्यादा फ़रोग़ दें। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि भाई हम उसके ज़रिए हर एक मुश्किल को आसानी में बदल सकते हैं और तारीकी को दूर कर सकते हैं, यानी रोशनी को। और ख़ास तौर पर मुसलमान अपने लिए तालीम को पहला हथियार बनाए, बाकी बातें सब बाद की हैं। सहारनपुर में एक्टिव रहता हूँ। अदर में दोस्तों हम लोग जो है पूरे हिंदुस्तान की न्यूज़ देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन मैंने जो आज का इंटरव्यू लिया तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी। इंटरव्यू में लास्ट मैसेज हम लोग पूछते हैं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस से और लोगों के यहाँ पर प्यार मोहब्बत से एक अच्छा पैगाम दिया कि बच्चों को जो है वो तालीम दे और तालीम से ही हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो दोस्तों देता रहूँगा इसी प्रकार के अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।